ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं इजराइल अब कुछ ऐसे फैसले ले रहा है, भारत के बगल में बम बरसाने की सोच रहा है और अमेरिका इसकी पुष्टि कर रहा है कि हाँ जी, ऐसा ही कुछ इजराइल सोच रहा है। जानेंगे भारत और चाइना दोनों पर क्या असर पड़ने वाला है। वहीं चाइना के अंदर एक अलग फैसला लिया गया है। क्या चाइना की आर्थिक स्थिति हिली हुई है और इजराइल के इस फैसले के बाद और भी बुरी स्थिति खड़ी हो सकती है। जानेंगे, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना की बात करें ना, तो इस वक्त सीन क्या है। चाइना की इकोनॉमी ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है और अमेरिका के साथ पंगे के बाद ये और भी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, चीन में सरकार ने अपने अधिकारियों को शराब और सिगरेट पर खर्च कम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अपनी यात्राओं पर, खाने पर, ऑफिस की जगहों पर भी खर्च में कटौती करें। चीन की सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सरकारी खर्च को कम करने के लिए ऑफिस में महंगे भोजन, शराब और सिगरेट नहीं परोसने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ये भी कह दिया कि जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े फूल लगा दिए जाते हैं, भव्य फूलों की सजावट कर दी जाती है, वो न किया जाए। ये भी कहा गया आदेश में कि सरकारी संसाधनों का सावधानी से इस्तेमाल कीजिए, फिजूल खर्ची मत करिए। फिजूल खर्ची को शर्मनाक बताया और बचत को सम्मानजनक बताया। अब ऐसा करते ही क्या हुआ, कंपनियों के शेयर गिरने शुरू हो गए। सरकार के आदेश के बाद शराब बनाने वाली कंपनियों के शेयर में गिरावट आ गई। 19 मई को चीन को जो डेली यूज की चीजें होती हैं, उनके शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। चीन में जमीन की बिक्री से होने वाली प्रॉफिट में भी कमी आई है और लोकल गवर्नमेंट पर भारी कर्जा है। कहा जाता है कि चीन के जो प्रांतीय सरकार हैं, उन पर करीब 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज है। इससे पहले साल 2023 में भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करप्शन और अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले दिखावे के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसमें सरकार ने अधिकारियों को खर्च में कटौती करने की आदत डालने का आदेश दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि ये जल्दी से जल्दी अपने देश की स्थिति को सुधारना चाहते हैं। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में चाइना के अंदर भी ऐसे हालात हैं इकोनॉमी के, और इजराइल ने एक बड़ा संकट लगता है जैसे खड़ा कर दिया। अभी हाल में आपने देखा होगा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 18 मई 2025 को ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहदियान से टेलीफोन पर बातचीत। इस बातचीत में जो आधिकारिक तौर पर निकल कर आया कि हमने उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर पर बातचीत करी, हमने चाबहार पर बातचीत करी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया कि ईरान की भूमिका पर भी बातचीत की गई। कहा गया कि पाकिस्तान को घेरने के लिए हो सकता है भारत चाबहार पोर्ट पर निवेश की बात कर रहा हो। ये तो आधिकारिक चीजें हैं, लेकिन अभी का सीन क्या है, ईरान के पीछे इजराइल पड़ गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका खामनेई के सामने ऐसी शर्तें रख रहा है, जिन शर्तों के बाद खामनेई का कहना है कि अमेरिका चाहता है 100% तक हम यूरेनियम का संवर्धन करें ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा तो हम नहीं मानेंगे। अब इस बीच इजराइल को एक डर सा लगने लगा है। इजराइल को ऐसा लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कहीं ऐसा समझौता न हो जाए जो समझौता मेरे लिए गले की हड्डी बन जाए। अभी डोनाल्ड ट्रंप किस मोड में चल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। कभी इजराइल के PM नेतन्याहू के लिए ये कुर्सी खींचकर इन्हें जगह देते हैं, तो कभी ये देखने को मिल रहा है कि ईरान के ऊपर इजराइल हमला करने वाला है। ये खुफिया रिपोर्ट लीक हो जाती है। अभी दुनिया भर के मीडिया हाउसेस में देखेंगे, सभी इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर देगा, ईरान के न्यूक्लियर संसाधनों के ऊपर हमला कर देगा। कच्चे तेल की कीमत में आज इसके नाम से ही बहुत तेजी आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में जैसे ही अमेरिका के इन आर्टिकल्स की बात की गई, अमेरिका के हवाले से ये कहा गया कि इजराइल अपने कट्टर दुश्मन ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है, आशंका जताई गई कि इसका असर सीधे तेल पर पड़ेगा और तेल में भारी उछाल भी देखने को मिला। और जिस तरीके से $66 प्रति बैरल पर पहुंच गया, ये तेजी
कहा जा रहा है और भी आगे देखने को मिल सकती है और इसका असर क्या भारत पर भी पड़ेगा और चाइना पर भी पड़ेगा। इसकी वजह है कि भारत अपनी जरूरत का तेल खरीदता है, लेकिन ईरान से उतनी ज्यादा तो नहीं खरीदता है जितना चाइना खरीदता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इजराइल के नेताओं ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने का फैसला किया है या नहीं किया है। इस तरह का कदम इजराइल उठा सकता है, इसके बारे में संभावना बढ़ गई है। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ डील करने में बातचीत में लगा हुआ है, मगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का कहना है कि अमेरिका जो चाहता है वो हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील नहीं होगा। अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो पश्चिमी एशिया में संकट पैदा हो सकता है। ऐसा हुआ तो कच्चे तेल की कीमत में उबाल आएगा और इसमें भारत का बजट भी गड़बड़ाएगा। लेकिन भारत ने इसका उपाय ढूंढना शुरू कर दिया है। भारत ने इधर बीच जैसे ही पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ है, भारत को देखा जा रहा है कि भारत एक अलग मोड पे चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 100 घंटे तक की तनातनी रही, सीज फायर हुआ और इसी बीच भारत ने तेजी से कच्चे तेल के भंडार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस समय कच्चे तेल की कीमत 4 साल के निचले स्तर पर थी जब भारत ने तेजी से तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी 53 लाख टन की है। देश की 10 दिन के कच्चे तेल की जरूरत को पूरा कर सकती है। अगर सारे तेल हर जगह का, प्राइवेट इंडस्ट्री वगैरह सबका अगर मिलाकर देखें तो भारत के पास कम से कम कहा जाता है 70 से 72 दिन तेल की इन्वेंट्री है। मतलब ये हो गया कि अगर युद्ध चलता है और तेल भारत को नहीं मिलता है तो भी 70 से 72 दिन का रिजर्व है भारत के पास और भारत यहाँ पर युद्ध को हैंडल कर सकता है। लेकिन भारत ने अब कच्चे तेल के भंडार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये एक संकेत दे रहा है कि आसपास बहुत कुछ हो सकता है भारत के लिए भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हो। लेकिन हाँ, नेतन्याहू का ये कदम अब भारत पर भी असर डाल सकता है, ईरान पर भी। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या अमेरिका के बगैर इजराइल हमला कर देगा? तो पहली बात, अभी ना डोनाल्ड ट्रंप किस मोड में चल रहे हैं किसी को कोई अंदाजा नहीं है। मैंने पहले भी कहा, इकोनॉमी पे असर तो जरूर पड़ेगा और इजराइल के लिए भी ये अस्तित्व की बात है, इसलिए इजराइल क्या करता है वो मायने रखेगा। अमेरिका भले ये बातें कह रहा हो कि इजराइल हमला करेगा, लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत के पास F-15 फाइटर जेट की डिप्लॉयमेंट क्यों करी है अमेरिका ने। भारत के पास कहने का अर्थ ये है कि डिएगो गार्सिया जो अमेरिकी बेस है वहाँ पर इन्होंने तैनाती करी है। अब माना जा रहा है कि ईरान निशाने पर इनके भी है। पर्दे के पीछे या ऐसा लगता है डराने के लिए अमेरिका इस तरह की बातें रख रहा है कि इजराइल तुम पर हमला कर देगा वरना डील कर लो। लेकिन अगर डील ईरान नहीं करता है तो आगे का भविष्य खतरे से खाली नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।